हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो टुडेज टॉपिक इरिगेशन। आज का टॉपिक है इरिगेशन। आज हम इरिगेशन पे डिस्कस करेंगे। इसके पहले पे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल और एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर और सोइंग पे डिस्कस हो चुका है इसके पहले की वीडियो में। तो आज इरिगेशन का मीन्स होता है हिंदी में सिंचाई करना, कि हम अपने क्रॉप की कैसे इरिगेशन करेंगे, सिंचाई कैसे करेंगे, इस पे डिस्कस करेंगे। तो कुछ पहले की ट्रेडिशनल मेथड होती है इरिगेशन, कुछ जो मतलब अभी मॉडर्न है वो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानेंगे कि सिंचाई क्यों करते हैं हम ना। देखो, हर लिविंग बीइंग को हम वाटर की नीड होती है। क्या होती है? जो भी जीवित होते हैं उनको क्या होती है? लिविंग बीइंग को वाटर, आपको सबको पता है। जैसे हम लोग जीवित रहते हैं तो हमें किसकी, अगर जैसे कि समर सीजन चल रहा है तो एक टाइम खाना ना मिले तब तो ठीक है, लेकिन पानी मिलना जरूरी है ना। वैसे पेड़ पौधों को भी, प्लांट को भी, लिविंग बीइंग को वाटर की नीड रहती है। वाटर की नीड रहती है सबको, ऑल लिविंग बीइंग को बीइंग नीड टू वाटर, नीड टू वाटर। यहाँ लिखते बहुत गंदा है, ये कोशिश कर रहे हैं सुधारने की। तो लिविंग बीइंग को नीड टू वाटर, वाटर की नीड होती है हर पौधे को। देखो, सिंचाई हम इरिगेशन कैसे करते हैं? प्लांट टू प्लांट करते हैं, क्रॉप टू क्रॉप करते हैं, सीजन टू सीजन करते हैं। कैसे? जब जिस चीज़ की जब नीड होती है। तो हमारा जो प्लांट है 90% वाटर कंटेन करता है। प्लांट क्या करता है, आप लिख दीजिए मेन पॉइंट जो है। प्लांट क्या है? 90% वाटर क्या करता है? कंटेन करता है, कंटेन करता है। अब वाटर कंटेन करता है, 90% वाटर कंटेन करता है। वाटर में क्या होता है? मिनरल्स होते हैं, जो मैन्योर जो हम फील्ड में अपने खेत में डालते हैं, जो उर्वरक पड़ता है, फर्टिलाइजर जो यूज करते हैं, जैसे मिट्टी में डालेंगे तो सॉइल में मिक्सअप होगा, उसमें पानी डालेंगे तो वो पानी के थ्रू वो रूट के थ्रू वो जाएगा कहाँ पे? लीफ में जाएगा, लीव्स में जाएगा, और रूट के थ्रू स्टेम से लीफ ऑल प्लांट्स में जाता है। वो प्रोसेस को क्या कहते हैं? इवापोरेशन बोलते हैं उस प्रोसेस को, जिसके थ्रू जाता है। तो 90% वाटर में 90% वाटर कंटेन करता है। कौन करता है? प्लांट। अब वाटर में क्या क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, जो मिट्टी में भी पाई जाती हैं, और जो मैन्योर ऐड होता है, मैन्योर जो ऐड होता है, और जो फर्टिलाइजर डाला जाता है, जो मिट्टी में मिक्स होके वाटर में मिक्सअप होके पेड़ के रूट के थ्रू ऑल प्लांट में जाते हैं। जिससे और पानी की जरूरत क्यों होती है? प्लांट के ग्रोथ के लिए। पानी अगर नहीं देंगे तो पौधे का, प्लांट का ग्रोथ ही नहीं होगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी उसकी लंबाई बढ़ने में, उसका जो ग्रोथ होगा और उसमें जो डेवलपमेंट, जो क्रॉप का प्रोडक्शन होगा उसके लिए। एंड डेवलपमेंट वाटर की नीड क्यों रहती है? प्लांट के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए होती है। और वो 90% वाटर करता है। अगर जैसे कि पैडी क्रॉप है, तो उसमें क्या होता है? वाटर की जो नीड होती है वो ज़्यादा होती है, वाटर की नीड ज़्यादा होती है। इसलिए वो हम लोग उसको समर सीजन में जून टू सितंबर में तक बुआई या फिर होती है। वैसे जून टू अगस्त में ही हो जाती है। अब उसे क्या बोलते हैं? खरीफ क्रॉप बोलते हैं। इससे पहले के लेक्चर में हो चुका है, आप वहां जाके देख लीजिए। तो उसमें ज़्यादा, और जो वीट की क्रॉप है उसमें कम वाटर की नीड होती है, तो उसे हम लोग विंटर सीजन में सोइंग करते हैं, बुआई करते हैं। तो लिविंग बीइंग को वाटर की जरूरत होती है। हाँ, ऑल प्लांट 90% वाटर कंटेन करते हैं, कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए प्लांट को वाटर की नीड होती है। वाटर की नीड होती है किसके लिए? ग्रोथ एंड यूज के लिए। और पानी कैसे 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 क्या होता है? सिंचाई कैसी होती है, क्या सोर्स होते हैं, तो वो हम अब जानेंगे कि मतलब पहले कैसे सिंचाई होती थी हमारे खेतों में, और सिंचाई क्यों की जाती है, इरिगेशन क्यों किया जाता है? तो पौधे के ग्रोथ के लिए। तो सोर्स ऑफ इरिगेशन हमने पहले से लिख रखा है कि सोर्स ऑफ इरिगेशन यानी कि इरिगेशन की क्या क्या सोर्स हैं, क्या क्या मेथड, किस किस के थ्रू हम इरिगेशन करते हैं। इरिगेशन के तो वेल्स, लेक्स, पॉन्ड, कैनाल्स, पॉन्ड, अच्छा पॉन्ड 2 जगह लिख दिया, यानी कि तालाब, ट्यूबवेल्स, रिवर एंड डैम, यानी कि कुआं हो गया। पहले कुएं से भी सिंचाई की जाती, लेक्स
झीलों से की जाती थी, तालाब से, पौंड से, कैनाल्स हो गया, नहरों से की जाती थी। ट्यूबवेल्स, यानी कि ट्यूबवेल तो अभी भी हैं कि समरसेबुल लगा हो उसी ट्यूबवेल से, तो वो अभी भी है, इससे सिंचाई होती है, इससे ही होती है। रिवर से होती थी, जैसे कि वो एक आता है ट्यूबवेल जो क्या बोलते हैं, पंपी सेट है करके से, तो उससे क्या होता है, नहर में लगा के उससे सिंचाई होती है अभी, और डैम से भी पहले होती थी। तो इतना आप लिख लीजिए, भी एक एक करके हम बताते हैं। इतना हो गया। और सिंचाई इसलिए भी होती है, रेगुलर अगर आप सिंचाई करते रहेंगे, इरिगेशन करते रहेंगे, तो क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छा होगा। तो वेल से, कुएं से हम कैसे होता है, ये हमारे सोर्स हैं, इनके थ्रू हम सिंचाई करते हैं। कुछ मेथड इसमें अभी अप्लाई होते हैं, कुछ मेथड नहीं होते हैं, वो पहले होता था, एंशियंट टाइम में होता था। तो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ द इरिगेशन, ट्रेडिशनल जो हमारे पहले की कुछ परंपरागत थी, तो जैसे कि मोट हो गया, मोट, ये इसे क्या कहते हैं पुली सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुली सिस्टम। इधर का हो गया ना, इसको इरेज कर दो, जगह की थोड़ी। तो क्या बोलते हैं, पुली सिस्टम बोलते हैं, यानी कि इसको हम पुल करते हैं, खींचते हैं। जैसे कि कुआं हो गया, देखो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ना बना पाए तो कोई वो नहीं है। ये कुआं हो गया, आप जैसे देख रहे हैं कुआं, कुआं में क्या, कुएं में क्या होता था, एक घिरनी, ऐसे घिरनी, अभी भी गाँव में कुएं हैं तो घिरनी लगी रहती थी। घिरनी में एक हम बकेट लेते थे, देखो सपोज करो ये बकेट है, बकेट है, बकेट का ये देखो स्टैंड, इसमें हम क्या करते थे, रस्सी को बांध लेते थे, इसको रस्सी से बांध कर, ये घिरनी है, घिरनी के थ्रू हम इसको कुएं में डाल देते थे, वेल्स में डाल देते थे, वेल में डाल देते थे। तो यहाँ पे जब पानी, जब वेल में वाटर रहता था, तो वाटर जब बकेट में फिल हो जाता था, तो उसको हम घिरनी के थ्रू खींच लेते हैं, ऐसे 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 करके। जैसे घिरनी है, तो जो फार्मर है, पीपुल है, वो ऐसे ऐसे खींचता है, तो बकेट में पानी भर के आ जाता है, उसको भी फील्ड में डाल देता है। तो इसके थ्रू ऐसे ये क्या था कि इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लगता था, और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता था, इसमें टाइम बहुत पूरा काफ़ी टाइम लगता था ये सब सिस्टम में। तो ये पुली सिस्टम, इसमें हम वाटर को ऐसे खींचते हैं, और घिरनी इसके जो बीच में होते हैं, इसे घिरनी बोलते हैं, घिरनी। तो रस्सी को ऐसे डाल के फिर बकेट में जब वाटर फिल हो जाता है, तो उसको हम ऐसे करके खींच लेते हैं, और उसको भी फील्ड में डाल देते हैं। तो ये होगा मोट सिस्टम, ये वेल से यानी कुएं से ऐसा ऐसे सिंचाई की जाती है, इरिगेशन किया जाता। नेक्स्ट है हमारा रहर। देखो अब पुली सिस्टम, ये सब मोट से ये कोई सिंचाई नहीं करता, तो वेल का कोई वाटर भी पीता नहीं है। तो अब तो ट्यूबवेल हो गया, और जो इलेक्ट्रिक चीज़ें बहुत सारी, स्प्रिंकलर हो गया, ड्रिप सिस्टम हो गया, वो अभी आगे एक करके बताते हैं, जो मॉडर्न मेथड हो गए हैं इरिगेशन के। तो राहत क्या हो गया, देखो भी इसमें हम बुक में भी दिखाते हैं। ये हमारा मोट सिस्टम हो गया, देखो ये कुआं है, कुआं है, ये घिरनी बनी हुई है, ये हमारा राहत। राहत में क्या होता है, राहत में क्या होता है, दो बुल होते हैं, बैल होते हैं, यानी कि एनिमल्स, कोई भी हो गया, एनिमल्स जो है इसको खींचते हैं। यहाँ पे एक बड़ी सी घिरनी लगी रहती है, इसमें कोई डीजल, कोई पेट्रोल, कुछ भी नहीं लगता है। इसमें क्या एनिमल्स खींचते हैं, पुल करते हैं, तो ये घिरनी लगी रहती है बड़ी सी। अभी कहीं घिरनी, ये घिरनी लगी रहती है, इसमें एक स्टैंड लगा रहता है वुड का, ऐसे ऐसे। इसमें क्या होते हैं, दो एनिमल्स लगे रहते हैं उनके कंधे पे, उनको उस पे इनको रख दिया जाता है, वो लेके राउंड राउंड ऐसे 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 राउंड राउंड घूमते रहते हैं। और वाटर क्या होता है, ये जब घिरनी घूमती रहती है, मशीन घूमती रहती है, तो ये पानी क्या होता है, निकलता रहता है, वाटर नीचे से निकलता रहता है, और
एक बार एनिमल्स स्टार्ट हो जाते हैं तो वो चलते रहते हैं, क्योंकि वो हैबिट में आ जाते हैं, उनकी हैबिट में आ जाता, तो वो राउंड राउंड ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, ऐसे ऐसे राउंड राउंड घूमते हैं, और पानी क्या है निकलता जाता है, फील्ड में जाता है पानी क्या है, वाटर निकलता रहता है। तो ये एनिमल सिस्टम, ये इसको एनिमल करते हैं। ये सब बहुत सस्ते होते थे, ये इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता था और स्ट्रगल बहुत रहता था, मेहनत बहुत ज़्यादा लगती थी। तो इसको ह्यूमंस नहीं करते थे, इसको क्या करता था, एनिमल्स करते थे। वो एक बार स्टार्ट हो जाते थे तो वो ऐसे ऐसे राउंड राउंड घूम रहे हैं और पानी निकल रहा है, फील्ड में जा रहा है, नाली के थ्रू फील्ड में जा रहा है। और लास्ट है हमारा धेकली। क्या है, धेकली, धेकली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ढेकली में क्या होता है, एक वेल्स होता है, कुएं का जैसे गड्ढा होता है, उसमें इसमें क्या होता है, जैसे ये हो गया राउंड सा, ये धेकली हो गया। इसमें क्या होता है कि दो घिरनियां लगी रहती थी। कैसे क्या होता था, जैसे ये हो गया ऐसे, तो इसमें क्या होता था, दो घिरनियां, और दो घिरनी के बीच में बकेट को चिपका दिया जाता था, इसमें लगा दिया जाता था। जब ये ऐसे ऐसे घुमाया जाता था, खींचा, देखो इसमें ये हो गया, ये हो गया, ये हमारा धेकली हो गया। तो और एक यहाँ पे दो घिरनी, एक बड़ा सा ऊंट का स्टैंड ऐसे रहता था, और यहाँ पे एक लकड़ी का हत्था लगा सपोर्ट के लिए, और यहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर रख दिया जाता था। यहाँ पे जब बकेट को चिपका दिया जाता था, यहाँ से अटैच कर दिया जाता था बकेट को, जहाँ पे यहाँ पे हम अटैच कर देते, तो जिससे पत्थर उठाएंगे तो बकेट ये घूमकर नीचे जाएगा, उसमें वाटर फिल हो जाएगा। उसके बाद ये जब पत्थर ऊपर खींचेंगे तो ये ऊपर आ जाता है, बकेट ऊपर आ जाता है, और उसमें वाटर रहता है, वाटर को फिर हम फील्ड में डाल देते हैं। तो ये हमारा धेकली सिस्टम क्या हो गया, धेकली सिस्टम हो गया है। नेक्स्ट है क्या है, देखो राहत का भी बता दिए हैं ये, तो ये हमारे हाँ धेकली हो गया ना ये। हाँ चैन क्या हो गया है, एक मिनट, कुछ हमको लगता कुछ, हाँ नहीं धेकली है, और चैन नहीं, सॉरी, इसमें क्या होता है, धेकली में बताएं सही है, इसमें क्या होता है कि बकेट को बांध देते हैं डोरी से, क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे ये है या ये जो ऊड लगा हो उसको बकेट से बांध देते हैं, पत्थर रखा रहता है यहाँ पे, तो जब पत्थर को उठाएंगे तो ये नीचे जाएगा, वाटर फिल हो जाएगा, यहाँ पे जब फिर से पत्थर यहाँ पे रखेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा और बकेट को डाल देंगे। यहाँ पे घिरनी नहीं लगी रहती, वो चैन सिस्टम का है, सॉरी हो गया, थोड़ी सी गलती होगी, चैन सिस्टम का। एक चैन सिस्टम, लास्ट क्या है हमारा, चैन सिस्टम है, चैन सिस्टम, लास्ट क्या है, चैन सिस्टम। तो चैन सिस्टम यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे चैन सिस्टम होता है, यहाँ पे डबल देखो चैन, उसके घिरनी रहती है, उसके बीच में बकेट को क्या करते हैं, चिपका देते हैं। देखो ये दिखा रहे हैं बुक में, आपको डायग्राम इतना अच्छा नहीं बना पाएंगे, देखिए ये चैन पंप हो गया, और एक मशीन लगी रहती है जो ये डीजल पेट्रोल या इलेक्ट्रिक से चलती है, डीजल पेट्रोल से ऐसे, देखो ये हो गया हमारा चैन वाला सिस्टम। यहाँ पे डबल जैसे घिरनी, इसमें एक बता रहे हैं डबल लगी, उसमें बकेट को चिपका देते हैं, और ये इलेक्ट्रिक से चलती है और पेट्रोल डीजल से भी चलती है। जब ये घूमती है तो नीचे इसमें बकेट में वाटर फिल हो जाता है, जब ये ऊपर आती है तो उसको फिर फार्मर क्या करता है, इसको बकेट को उठाकर कहाँ पे, पानी फील्ड में डाल देता है, इससे फील्ड में जाता है। तो ये चैन पंप हो गया, चैन पे घूमती रहती है, इसमें बकेट को चिपका देते, डबल लगा रहता। तो ये हो गए कुछ ट्रेडिशनल हो गए थे मेथड, कौन कौन से, मोड जो वेल से करते हैं, पुलिस सिस्टम भी बोलते हैं मोड को, राहत हो गया जिसमें एनिमल्स पानी को खींचते हैं, धेकली हो गया जो पत्थर लगा के करते हैं, और चैन होगी। कुछ मॉडर्न मेथड हो गए हैं इरिगेशन के, क्या हो गए, मॉडर्न मेथड पढ़ेंगे जब हम। लास्ट है मॉडर्न में क्या हो गया, स्प्रिंकलर है और ड्रिप सिंचाई है, ड्रिप सिस्टम है। तो मॉडर्न मेथड हो गए, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन की मॉडर्न मेथड हो गए। एक हो गया स्प्रिंकलर हो गया, कौन सा, स्प्रिंकलर हो गया। स्प्रिंकलर का होता है कि फौहारा,
स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर हो गया है, स्प्रिंकलर सिस्टम हो गया। इसको हम क्या कहते हैं? स्प्रिंकलर सिस्टम, यानी कि एक फव्वारा प्रणाली। देखो पाइप से इसमें क्या होता है, वाटर जैसे कि कहीं कहीं किसी किसी प्लांट में वाटर नहीं रीच करता है, नहीं पहुंच पाता है, तो हम स्प्रिंकलर सिस्टम से क्या करते हैं, पाइप को जब पुश करते हैं, पुल करते हैं, तो वो फव्वारा बहुत दूर तक जाता है। जहां पानी नहीं पहुंच पाता है वहां पे ये रूट, उस रूट में उस पेड़ तक पहुंच जाता है। जैसे टी कॉफी के प्लांट हो गए, तो उसमें ये स्प्रिंकलर सिस्टम से इरिगेशन करने में, सिंचाई करने में इजीली से हो जाती है। जिस पेड़ पे, जिस प्लांट पे वाटर नहीं पहुंच पाता है वहां पे पुश करते हैं और फव्वारा दूर तक जाता है और वाटर पहुंच जाता है। इसमें पानी वेस्ट भी नहीं होता है। सिस्टम क्या होता है, बहुत यूजफुल सिस्टम होता है। जैसे टी कॉफी के प्लांट के लिए बहुत यूजफुल सिस्टम हुआ, और ये मॉडर्न सिस्टम है, ये अभी भी अप्लाई किए जाते हैं और ये सही होता है। इसमें पानी ज़्यादा वेस्ट भी नहीं होता है और सिंचाई भी अच्छे से हो जाती है। जो जिन पौधों में, और इसमें क्या होता है कि रूट से वाटर क्या होता है, लीफ तक, लीफ से प्लांट के हर पार्ट में अच्छे से पहुंच जाता है। तो ये स्प्रिंकलर सिस्टम मीन्स आप कह सकते हैं कि फव्वारा होता है। पाइप को पुश करेंगे और ये सीधा पेड़ पे ही, जिस जिस जगह पे पानी, जैसे हमने सिंचाई की खेत में तो पानी नहीं पहुंच पाता है, तो फव्वारे से क्या होता है, पानी आराम से पूरे हर जगह पर पहुंच जाता, पानी भी वेस्ट नहीं होता, वाटर वेस्ट नहीं होता। लास्ट है आपका ड्रिप सिंचाई, ड्रिप सिस्टम। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ड्रिप सिस्टम। कौन सी? ड्रिप सिस्टम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम फॉर इरिगेशन। इरिगेशन की बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसमें क्या होता है कि पानी जैसे होता है, वाटर की जैसे हम सिंचाई करते हैं, जैसे कि ये प्लांट है, देखो ऐसे ही बना रहे हैं, रूट है, प्लांट है, तो इसमें क्या होता है, इससे ड्रिप सिस्टम में हम क्या करते हैं, वाटर को हम रूट के पास ही डालते हैं। एवरी प्लांट के रूट के पास ही वाटर को डालते हैं। जैसे ये हो गए रूट, तो यहाँ पर ही हम वाटर को डालेंगे, वाटर को यहाँ पे ही डालेंगे। इससे पानी वेस्ट बिल्कुल नहीं होता है, वाटर का वेस्ट बिल्कुल नहीं होता है। सिस्टम इज वेरी यूजफुल सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम, बहुत ही पूछा जाता है एवरी एग्जाम में। तो यहाँ ये सिस्टम क्या होता है, आप कह सकते हैं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत ही आजकल बहुत ज़्यादा इसका ट्रेंड भी चल रहा है कि ड्रिप सिस्टम से हम इरिगेशन कैसे करेंगे, कैसे पर। तो इसमें क्या होता है कि हम हर पौधे के रूट में ही वाटर को डालते हैं, जितनी ज़रूरत रहती है, जितनी नीड रहती है उसको, और रूट के थ्रू एवापोरेशन के मेथड से ये लीव्स में और स्टेम में, पूरे ऑल प्लांट्स में वाटर पहुँच जाता है, और उसमें जो मिनरल्स होते हैं वो भी पहुँच जाते हैं। और इससे पानी का वेस्ट बिल्कुल नहीं होता, वेस्ट जो है पानी का वेस्ट नहीं होता है बिल्कुल। और सिस्टम बहुत यूजफुल होता है, बहुत ही मतलब काफ़ी पूछा भी जाता है। और ये जैसे कि प्लांट हो गए, गार्डन हो गया, कहाँ कहाँ इसकी ड्रिप सिस्टम से होती है। जैसे गार्डन में लोग देखो जितनी ज़रूरत है, गार्डन हो गया, और जो प्लांट जैसे टी कॉफ़ी जो भी हो, तो उसमें ऐसे ही जो घर में अपना गार्डन बनाते हैं तो उसे ड्रिप सिस्टम से ही सिंचाई करते हैं, जिससे पानी का वेस्ट नहीं होता। हर एवरी प्लांट में हम उसके रूट में डालते हैं, बिल्कुल पानी वेस्ट नहीं होता। तो इतनी मेथड थी जो इरिगेशन की थी। तो आज के वीडियो में सिर्फ हम इरिगेशन के बारे में बताएंगे। आगे के मेथड में हम जो और क्रॉप का स्टोर कैसे करेंगे, और उसका जो उसमें खरपतवार जो रहते हैं उसको कैसे हटाएंगे, वो आगे का एक एक करेंगे, ताकि आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, अच्छे से समझ में आए और वीडियो बहुत लंबी ना बने। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही। आपको समझ में आया होगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। तो आज की क्लास में इतना ही। ड्रिप सिस्टम हो गया और स्प्रिंकलर सिस्टम, फव्वारा हो गया। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू क्लास।